नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। इस चैनल पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में बताया जाता है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 72 बीपीएससी की 72वीं बीपीएससी की वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है 1230 है। उसमें 25 तरह के पोस्ट हैं। सबसे पहला पोस्ट है एसडीएम का, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता बोलते हैं। ये लेवल 9 की जॉब है और इसमें टोटल वैकेंसी 100 है और महिला के लिए इसमें 34 आरक्षित है। उसी तरह डीवाईएसपी डिप्टी एसपी बोलते हैं जो, उसका टोटल जो वैकेंसी है 22 है। इसमें महिला के लिए 6 आरक्षित है। तीसरा जो पोस्ट है राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार वित्त सेवा आयोग में है, वाणिज्य कर विभाग में। ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 76 है और महिला के लिए आरक्षित 23 है। चौथा पोस्ट है अवर निर्वाचन पदाधिकारी। ये भी लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें टोटल जो वैकेंसी 7 है, महिला के लिए आरक्षित नहीं है। इसी तरह आपको सारे वैकेंसी इसमें दर्शाए गए हैं। जिसे इसमें जो है ईख ईख पदाधिकारी गन्ना गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से है। ये लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 44 है और महिला के लिए आरक्षित 14 वैकेंसी है। इसमें लगभग 22 तरह के पोस्ट हैं, जिसमें एक जो पोस्ट है लेवल 7 का राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, लेवल 7 का पोस्ट है और इसमें टोटल वैकेंसी 365 है और महिलाओं के लिए आरक्षित जो है 123 सीट है। इसी तरह सारा पोस्ट इसमें 22 तरह का ऊपर पोस्ट है और सारणी 2 में जो 3 तरह के पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसमें टोटल पोस्ट 20 है, 6 महिलाओं के लिए रिजर्व है। दूसरा पोस्ट है वित्तीय प्रशिक्षण पदाधिकारी, लेवल 9 का जॉब है ये, वेतमान जो है। इसमें टोटल 32 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 9 रिजर्व सीट है। तीसरा जो है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, ये केवल महिलाओं के लिए, इसे पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 101 है। इसमें दर्शाया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। यानी एग्जाम से पहले इनको घटा बढ़ा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये इसमें क्लियर डाला हुआ है। दूसरा इसमें है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सीट में आयोजित की जा सकती है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता दर्शाया गया है 72 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, इसमें जो है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण हो। दूसरा जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें है कि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो और वैकल्पिक प्रश्न में, वैकल्पिक विषय में जो है आप गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा। तीसरा जो पोस्ट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उससे संबद्ध संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। चौथा जो पोस्ट है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि लॉ, यानी कि साइकोलॉजी या फिर लॉ में किसी एक विषय से स्नातक की डिग्री हो और वैकल्पिक विषय के तौर पे आपको मनोविज्ञान या विधि लॉ में किसी एक विषय का चयन जो है मुख्य परीक्षा के लिए करना अनिवार्य है। आगे इसमें आरक्षण के बारे में दर्शाया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को छूट दी जाती है आरक्षण में, वही इसमें दर्शाया गया है। अब आरक्षण के लिए उसमें फॉर्म अप्लाई करने वक्त आरक्षण का चयन करते हैं। अगर आप अनारक्षित हैं
तो उसमें जो कोड 01 कोड चूज करना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट को चूज करते हैं एससी को, तो आपको कोड जो है 02 चूज करना होगा। अगर एसटी में आप चूज करते हैं तो आपको 03 कोड चूज करना होगा। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आप अगर आरक्षण चूज करते हैं तो आपको कोड जो है 40 यानी कोड जो है आप 04 चूज करना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आप चयन करते हैं यानी बीसी के लिए तो आपको 05 कोड चूज करना होगा। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जिसे बीसीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसका चयन करते हैं तो 06 कोड चूज करना होगा। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो कोड है वो 07 है। ये फॉर्म अप्लाई करने वक्त आपको इस कोड को चूज करना होगा। इसमें एक भी दर्शाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावे के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगत प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा से छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार या के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अपलोड कर रहे हैं इंटरव्यू के समय आपको इसको रखना पड़ेगा। सीमा जिसमें दर्शाया गया है कि दिनांक 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र आपका 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। और अधिकतम जो उम्र है 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष वर्ग के लिए 42 वर्ष दर्शाया गया है। शारीरिक क्षमता में इसमें दर्शाया गया है उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य का भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए चुना नहीं जाएगा। अब इस फॉर्म के लिए जो शुल्क आपसे लिया जाएगा परीक्षा शुल्क वो 100 रुपया लिया जाएगा सभी के लिए। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में प्रत्येक परीक्षा के लिए 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि आप आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई करते तब तो आपको 100 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आधार कार्ड नंबर डाल कर वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपको 200 रुपया पर पोस्ट के लिए, जैसे कि 72 के लिए 22 तरह का पोस्ट था उसके लिए, फिर बाल विकास परियोजना के लिए अलग से आपको भरना पड़ेगा, एफएओ के लिए अलग और अनुमंडल सक्षम पदाधिकारी के लिए अलग, सभी के लिए 200 रुपया अलग आपको शुल्क देना पड़ेगा। जो अभी सबसे बड़ा बदलाव किया है प्रतियोगिता परीक्षा में, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई प्रदान किया जाएगा, जबकि पहले सिर्फ 4 विकल्प दिया जाता था। ई इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। एक सही उत्तर ए बी सी डी में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्र में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 अंक की कटौती की जाएगी।
यानी कि अगर आप जिस प्रश्न का आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको उसमें ई को गोला करना होगा। अगर आप ई को गोला नहीं करते हैं तो वह 1/3 नेगेटिव में काउंट कर लिया जाएगा। बाकी आप जो नेगेटिव होगा वो भी 1/3 में काउंट होगा। और जहां आप आंसर नहीं देना चाह रहे हैं लेकिन अगर ई को आप गोला नहीं किए तो वो भी आपका नेगेटिव में ही काउंट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो कि पहली बार इसको चेंजिंग किया गया है। लिखित परीक्षा का भाग 2 का दर्शाया गया है। 72 संयुक्त परीक्षा वाले में जो है हिंदी होगा 100 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। दूसरा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का 300 अंक का, इसमें 3 घंटा दिया जाएगा। तीसरा होगा सामान्य अध्ययन का, इसमें भी 300 अंक का होगा, 3 घंटा दिया जाएगा। निबंध होगा 300 अंकों का, इसमें भी 3 घंटा दिया जाएगा। ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक यानी कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू आधारित एवं परीक्षा अवधि 2 घंटा का होगा। यानी कि जो आप वैकल्पिक सब्जेक्ट का चयन करेंगे उसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। अब इसमें से जैसे आप जो भी चूज कर सकते हैं, कृषि विज्ञान हो गया, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, इसी तरह सारे दिए गए हैं। आप इसमें जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैथिली भाषा और साहित्य भी दिया गया है। दूसरा जो पोस्ट है बाल विकास परियोजना प्राधिकारी, इसमें भी समान हिंदी हो गए 100 अंक के, जो सिर्फ 5 मार्क्स के होंगे। 30 मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है, अगर नहीं लाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा इसमें सामान्य अध्ययन का जो 300 अंकों का होगा, इसमें 3 घंटा का समय दिया जाएगा। और तीसरा सामान्य अध्ययन जो होगा वो भी 300 अंकों का होगा, उसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें निबंध नहीं है जो कि दर्शाया गया है। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा और इसमें 3 घंटे की अवधि दिया जाएगा। इसमें 4 जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण के लिए ये है। इस पोस्ट के लिए सिर्फ है वैकल्पिक प्रश्न। उसी तरह वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी, इसमें भी सामान्य हिंदी होंगे 100 अंक है, इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। फिर सामान्य अध्ययन होंगे 300 अंक का, 3 घंटा समय दिया जाएगा। दूसरा सामान्य अध्ययन जो होगा वो उसमें भी 300 अंकों का होगा, 3 घंटे दिया जाएगा। इसमें जो ऐच्छिक विषय के रूप में आप चयन कीजिएगा, इसमें 4 दर्शाएगा, ये भी 300 अंक का होगा, समय 3 घंटा का दिया जाएगा। इसमें वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है और सांख्यिकी है। इस चारों में से किसी में आप ऐच्छिक विषय चुन सकते हैं। चौथा जो पोस्ट है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसमें भी सामान्य हिंदी होंगे 100 अंक के, 3 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। दूसरा सामान्य अध्ययन जो होगा 300 अंकों का होगा, इसमें 3 घंटा दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होगा, ये भी 300 अंकों का होगा, 3 घंटा दिया जाएगा। इसमें भी आप एक ऐच्छिक विषय रखना होगा जो 300 अंक का होगा, इसमें भी 3 घंटा का समय दिया जाएगा। ऐच्छिक विषय में इसमें जो आप रख सकते हैं मनोविज्ञान और विधि यानी कि साइकोलॉजी और लॉ को। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। इसका जो मेघा सूची बनेगा वो कुल अंक होगा 1020 अंकों पे, जिसमें 900 अंक का तो आपका हो गया सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र 300 अंक का, द्वितीय पत्र 300 अंकों का और निबंध 300 अंकों का, और जो इंटरव्यू बोलते हैं वो 120 अंकों का। यानी टोटल मिला के 1020 अंक का हो गया, जो कि 1 से 22 तरह का पोस्ट है। उसी तरह दूसरा जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वाले जो पोस्ट हैं, इनका भी कुल 1020 अंकों का होगा। इसमें भी 900 अंक जो हो गए आपका, प्रथम पत्र 300, द्वितीय पत्र 300 एवं ऐच्छिक विषय जो होगा वो 300 अंकों का, यानी 900 अंक का ये हो गया। और इंटरव्यू में 120 अंक का होगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 7/5/26 से है और अंतिम तिथि जो है 31/5/26 तक है।